तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े। नहीं उस सवाल का भ्रष्टाचार पे सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए, और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी की प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। आप उनकी एजेंसी हमें डरा सकती है और ना उनकी नपुंसक पुलिस हमें डरा सकती है। ये क्या नॉनसेंस है? औरत का क्या देखना चाहते हैं? कांग्रेस के नेता देश विरोधी बयान देने के साथ ही असभ्य भाषा का प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। इसी सूची में सुप्रिया श्रीनेत का नाम भी शामिल हो गया है। पत्रकारिता छोड़कर आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होने के बाद से सुप्रिया श्रीनेत समय समय पर असभ्य भाषा का प्रयोग करती रहती हैं। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इंडिया टीवी के कार्यकारी संपादक सौरव शर्मा सुप्रिया श्रीनेत से सवाल कर रहे हैं। सौरव का सवाल राहुल गांधी द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की मांग को लेकर है। शर्मा के इस सवाल का जवाब देने के बजाय सुप्रिया ने कहा, सौरव शर्मा, आपकी असहमति से मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद पत्रकार ने उन्हें उनका नाम बोलते हुए कहा, जवाब दीजिए। इस पर सुप्रिया कहती हैं, आप मेरा पूरा नाम लेकर मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे। तब पत्रकार जवाब देते हुए कहते हैं कि जैसे आपने जवाब दिया मैंने भी आपको ऐसा ही जवाब दिया। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने सौरभ से कहा, आप मुझसे असहमत हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे बदतमीजी मत कीजिए, एंकर की तरह व्यवहार कीजिए। मुझे किसी न्यूज एंकर से शिष्टाचार पर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पत्रकार सौरभ शर्मा ने कहा, नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी की प्रवक्ता से मुझे भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप शो कर लीजिए अगर आप इतनी बदतमीजी से बोलना। मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया आपसे अभी तक। मैं 6 बार एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रही हैं उस सवाल का। भ्रष्टाचार पे सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए, और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी की प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। इससे पहले सुप्रिया श्रीनेत ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आपत्तिजनक बयान दिया था। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था, न तो उनकी एजेंसी हमें डरा सकती है और न ही उनकी नपुंसक पुलिस हमें डरा सकती है। उनकी एजेंसी हमें डरा सकती है और ना उनकी नपुंसक पुलिस हमें डरा सकती है। इसी तरह मई 2021 में आज तक चैनल पर एक डिबेट के दौरान भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ बोलते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने भाषाई मर्यादा लांघी थी। उन्होंने कहा था, तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे चुप हो जा नाली के कीड़े, चुप हो जा। तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े। क्या बोल रहे हो ये? सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया जी नाली का कीड़ा। अरे क्यों करेंगे आप? देख रही हैं झूठा कह। जुलाई 2021 में सुप्रिया श्रीनेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हुए भी असभ्य हो गई थी। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग करके न अपनी पार्टी के महिलाओं का जाने क्या देखना चाहते हैं। इसी तरह न्यूज 18 में चल रही डिबेट के दौरान सुप्रिया ने कहा था, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे के फोन का सरकार क्यों निगरानी कर रही है? एक बार जाकर पीएम से पूछ लो, मुझे नहीं पता कि वे महिलाओं के फोन में क्या देखना चाहते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संबित पात्रा ने सुप्रिया को फटकार लगाते हुए कहा था, एक महिला होने के बावजूद आप इस तरह की घटिया टिप्पणी कैसे कर सकती हैं? यह अश्लीलता की पराकाष्ठा है। मुझे इस तरह की भाषा पर आपत्ति है। ऑब्जेक्ट तमीज देवगन, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, क्या देखना चाहता है? कौन देखना चाहता है? क्या देखना चाहता है? कौन और देखेगा? कौन देख रहा है यहाँ पे? औरत? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये क्या नॉनसेंस है? औरत का क्या देखना चाहते हैं? ये क्या नॉनसेंस है? औरत का क्या देखना चाहते हैं? ये किस प्रकार का सब्जेक्ट है? वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन के बीच गतिरोध पर हुई डिबेट के दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने भारतीय सेना का भी मजाक उड़ाया था। साथ ही सेना को 4 बकवास बताया था। हालांकि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के सवाल पर वह अपने बयान से मुकर गई और कहा कि वह संबित पात्रा को बकवास बता रही थी। गौरतलब है कि राजनीतिक रूप से बदहाली झेल रही कांग्रेस के पास असभ्य नेताओं और प्रवक्ताओं की बड़ी सूची है। सुप्रिया श्रीनेत से पहले रेणुका चौधरी का नाम इस सूची में पहले स्थान पर होता था। हालांकि अब उन्हें पछाड़ते हुए असभ्य प्रवक्ताओं की सूची में सुप्रिया शिखर पर पहुंच गई हैं। रेणुका चौधरी की बात करें तो जून 2022 में अपनी असभ्यता की बानगी पेश की थी। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED ने राहुल गांधी को समन भेजा था। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान रेणुका चौधरी ने एक सब इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लिया था।